हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, कैसे हैं आप? ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आपका दोस्त रोशन लियान कुछ कहना चाहता हूँ। आप सुने या ना सुने, ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। आपके दोस्त ने एक मुहिम चलाई है और उस मुहिम का नाम है अंधविश्वास पाखंडवाद। अंधविश्वास पाखंडवाद। और दोस्तों, ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत नुकसानदायक होती हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनसे जो है पब्लिक को रूबरू कराया जाए, ताकि जो हमारा समाज है, जो हमारे लोग हैं, भाई बहन हैं, इन चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठे और एक अच्छे भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। तो अंधविश्वास जो है ये लोगों द्वारा फैलाया गया एक घिनौना काम है, जो लोगों को बरगलाते हैं और अंधविश्वास की तरफ ले जाते हैं। दोस्तों, ये बात अनपढ़ों के लिए ही नहीं है, ये बात जो है पढ़े लिखे लोगों पर भी निर्भर होती है, क्योंकि कुछ पढ़े लिखे लोग भी इन चीज़ों से घिर गए हैं। ये मक्कड़ जाल है, इसमें जो घुस जाता है एक बार, उसको बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस मक्कड़ जाल में हैं तो इससे बाहर निकलिए। अगर आप अभी जाने की कोशिश कर रहे हैं या थोड़ा आपने एंटर किया है तो वापस अपने कदम कीजिए, इस पाखंडवाद की तरफ इसका विरोध कीजिए पढ़े लिखे लोगों, और जो दूसरे लोग हैं उनको इससे बचाइए। अब आप देखिए किस तरह से अंधविश्वास फैला है, किस तरह से लूट खसूट जारी है। ये आप देख सकते हैं कैसे लोगों से पैसा वसूला जा रहा है अंधविश्वास के नाम पे, पाखंडवाद के नाम पे। और दूसरी बात यह है, पढ़े लिखे लोग इस काम में भी शामिल हो रहे हैं, साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें एक साफ़ सुथरा भारत चाहिए। हमें अपने देश के लोगों की तरक्की चाहिए। हमें अपने देश को आगे ले जाना है। आगे कैसे ले जाना है? जब मेरे देश का, हमारे देश का हर नागरिक तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। दोस्तों, हमारे देश की तरक्की इस बात से या इस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता कि कितने लोग अमीर हैं। दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं है। और जो हमारा मतलब है, मेन मतलब है, वो ये है कि दोस्तों हमारे देश में गरीबी कितनी है। तो कितने लोग गरीब हैं, जो लोग अभी भी गरीब हैं। देश को आज़ाद हुए 75 ईयर हो गए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं वो गलत मलत बातें दिखा के सिखा के लोगों का शिकार बना के आज वो करोड़ों अरबोपति बने हैं। तो हमें इन अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज़ उठानी है। हमें इन विश्वासों के खिलाफ आवाज़ उठानी है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, जो ये जातिवाद है, जिसके खिलाफ लोग एक गलत धारणा रख रहे हैं, इसके खिलाफ हमें स्ट्रांगली आवाज़ उठानी है। दोस्तों, जब किसी के साथ भी अन्याय इस तरह से होता है तो उसके दिल पे क्या बीतती है, ये वही जानता है। अब उसके साथ ऐसा क्यों होता है या क्यों हुआ है, ये आप इन लोगों से सवाल मांगिए, जवाब मांगिए। सवाल कीजिए और जवाब मांगिए। और अगर लोग ऐसी मेंटलिटी के लोग पाए जाते हैं तो इन लोगों को बहुत ज़बरदस्त जवाब दीजिए, स्ट्रॉन्ग जवाब दीजिए। और स्ट्रॉन्ग जवाब जब ही मिलेगा दोस्तों, जब आप इस पाखंडवाद के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अब देखिए आप क्या है, आज भी आप सरकारी दफ्तरों में देखिए या दूसरी जगह भी देखिए, वहाँ पर कैसे जातिवाद फैला रहे हैं अफसर लोग जो हैं। इन चीज़ों पे टारगेट किया जा रहा है, जबकि जब भी वो जॉब पे आते हैं तो क्या उनसे ये लिखवाया जाता है कि आप पाखंड विश्वास करो,
नहीं ना, तो फिर इस तरह का जातिवाद क्यों, इस तरह का ये बातें क्यों? अगर आप ठीक से प्रशासन नहीं चला सकते तो आप छोड़िए, आप अपने घर बैठिए। लेकिन ये अन्यायपूर्ण जो नीति आप अपना रहे हैं, ये सहन नहीं होगी, बिल्कुल भी सहन नहीं होगी। और दोस्तों, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, आवाज़ ऊपर तक ले जाइए आप, चाहे इसके लिए आवाज़ आपको प्राइम मिनिस्टर तक भी क्यों न पहुंचानी पड़े। तो दोस्तों, ऐसे सत्ता में बैठे, गलियारों में बैठे, दफ्तरों में बैठे अफसर हैं जो इन चीज़ों में शामिल हैं, जो अभी भी इस सदी में होते हुए भी वो लोग पाखंडवाद और जातिवाद फैला रहे हैं। लोग, मैं स्ट्रांगली कहना चाहूँगा कि इसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे और मैं इसके खिलाफ एक स्ट्रांगली एक्शन लूँगा और एक इस तरह की एक कमेटी बनाऊँगा, इस तरह का एक समूह बनाऊँगा तो जिससे इन लोगों को सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों, मेरा साथ दीजिए। रोशन अलैन, जय हिंद।